बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि अजय, विजय और संजय जो हैं पार्टनर्स हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:7:4 है और उनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 को वो हमें गिवन है। उसी डेट पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देयर आर फॉलोइंग फ्रॉड्स कमिटेड बाय संजय। अब संजय ने फ्रॉड क्या किया था? उसने 8,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट को 11,000 में सेल कर दिया था और पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में रख लिया था। और एक डेटर जिसने 7,000 रुपीज पे किए थे चेक के थ्रू, उसने उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके अलावा हमें बताया है कि क्या चीजें कैसे रियलाइज हुई है, कैसे किससे क्या अमाउंट मिल रहा है, और हमें बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम पहले कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना किया है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनकी बुक वैल्यू है 80,000। उसमें से इन्वेस्टमेंट दे करके हमने 13,000 के क्रेडिटर्स सेटल कर दिए, तो हमारे क्रेडिटर्स बचे 67,000। फिर इन पे हमें डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट मिला 6,700 का, यानी हमने क्रेडिटर्स को पे किया 60,300। अब बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट से हमें क्या अमाउंट रियलाइज हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 50,000 की, जिसमें से 9,000 बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट हमने क्रेडिटर्स को दिए। उसके बाद संजय ने इसमें से 8,000 की इन्वेस्टमेंट सेल कर दी थी, यानी अब जो इन्वेस्टमेंट बची हैं वो बची हैं 33,000 की, और हमें बोला है कि इन्हें 7,000 के प्रॉफिट पे सेल किया गया, यानी इनसे जो अमाउंट रियलाइज हुआ दैट इज 40,000। अब बिल्कुल इसी तरह से हम डेटर्स का भी देख लेते हैं। तो डेटर्स की जो बुक वैल्यू है दैट इज 70,000। उसमें से 7,000 डेटर्स ने पेमेंट कर दी थी, बट वो संजय ने फ्रॉड किया, यानी डेटर्स अब बचे हैं 63,000 के, और इनको हमने डिस्काउंट दिया है 10%, यानी 6,300 का डिस्काउंट दिया है। तो इनसे जो हमें अमाउंट रियलाइज हुआ दैट इज 56,700। अब ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स करके हम सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग का अमाउंट है 1,90,000। देन इन्वेंट्री का अमाउंट है 1,30,000। फिर इन्वेस्टमेंट है हमारा 50,000 का। देन आफ्टर डेटर्स हैं हमारे 70,000 के, और ये टोटल एसेट हो गया हमारा 4,40,000। उसके बाद हम सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं 80,000 के, बिल्स पेएबल
30,000, टोटल 1,10,000। अब एसेट से जो कैश रियलाइज हुआ वो कैश अकाउंट के थ्रू आ जाएगा। तो बिल्डिंग से जो अमाउंट आया है दैट इज 2,09,000, इन्वेंट्री 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 40,000 and debtors 56,700 और टोटल कैश आया हमारे पास 4,25,700। उसके बाद संजय ने जो फ्रॉड किया था वो अमाउंट भी हम संजय से रिकवर करेंगे। तो बाय संजय's कैपिटल अकाउंट, और वो अमाउंट एक तो 7,000 प्लस 11,000 डेटर्स और जितने में उसने इन्वेस्टमेंट बेचा था, तो ये हो गया हमारा 18,000। अब टू कैश अकाउंट करके हम लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को हम पे कर देंगे 60,300। देन बिल्स पेबल हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो हम पे करेंगे 29,500 और फिर जो हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं वो अमाउंट आ जाएगा 8,060 का। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 97,860। अब जब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब हमें रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अजय, विजय एंड संजय, और इनका शेयर होगा 6160, 6160 एंड 3520। टोटल प्रॉफिट है हमारा 15,840 का। टोटल आ गया हमारा 5,53,700, 5,53,700। अब बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड अजय, विजय एंड संजय, यहाँ भी अजय, विजय एंड संजय। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अजय का है 1,80,000, विजय का भी है 1,80,000, संजय का डेबिट कैपिटल है दैट इज 40,000। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद हमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व 14,000, 14,000 एंड 8,000। उसके बाद फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ जाएगा बाय रियलाइजेशन करके 6160, 6160 एंड 3520। देन आफ्टर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में संजय का नाम है तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन करके संजय के अकाउंट में 18,000 चले जाएंगे। अब हमें बोला है कि संजय से हम 7,000 कैश रिकवर कर पाए हैं क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो बाय कैश करके संजय में
7,000 आ गया। जो डेफिशिएंसी बची वो अजय और विजय कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। तो इनका कैपिटल रेशियो अगर आप देखें तो इक्वल है दोनों का। तो डेफिशिएंसी जो ये बियर करेंगे बाय अजय's कैपिटल अकाउंट बाय विजय's कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा हमारा 19,740 यहाँ पे 2 संजय's कैपिटल 19,740 एंड 19,740। अब इसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैश के नाम से आएगी। तो 2 कैश अकाउंट, अजय में आएगा 180,420, विजय में भी 180,420। अब हम इन कैपिटल्स का टोटल कर लेते हैं। तो अजय का टोटल है 200,160, 200,160 एंड 58,000। यही टोटल यहाँ भी आ जाएगा 58,000। अब बनेगा हमारा कैश अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। यहाँ पे कैश एंड बैंक है तो आप इस अकाउंट को कैश एंड बैंक अकाउंट का भी नाम दे सकते हैं। टू रियलाइजेशन, जितना पैसा हमें एसेट्स के रियलाइजेशन से मिला 4,25,700। देन संजय से जो पैसा मिला टू संजय's कैपिटल अकाउंट 7,000। उसके बाद हमने जो लाइबिलिटीज को रीपे किया और जो एक्सपेंस पे किया 97,860 बाय अजय's कैपिटल अकाउंट 180,420 बाय विजय's कैपिटल अकाउंट 180,420। और अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 458700, 458700। हमारा क्वेश्चन हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।